राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग नागपंचमी की कथा के विषय में जानेंगे। तो नागपंचमी की कथा क्या होती है वही सब मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मांडवी के कन्हैया पर। तो आइए कथा स्टार्ट कर लेते हैं। नागपंचमी का त्यौहार सांपों की उपासना के लिए जाना जाता है। ये दिन पूर्ण रूप से नाग देवता को समर्पित है, ऐसी मान्यता है। नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पक्ष और शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार जो नाग पंचमी है वो 2 अगस्त को मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन घर में गोबर से नाग बनाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इससे सर्पदंश का भय दूर हो जाता है, साथ ही धन धान्य भी प्राप्त होता है। इस दिन नाग देवता का दर्शन बेहद शुभ माना जाता है। आइए जाने क्या है इसकी व्रत कथा। नागपंचमी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, पर आज हम आपको इनमें से एक प्रसिद्ध कथा के बारे में बता रहे हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को कहा। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी तो वहाँ एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उससे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन उसे जब बात याद आई तो सब को साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। उसको ऐसा बोलते सुनकर सर्प ने कहा कि तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे भी डस लेता। उसकी बात सुनकर वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प ने कहा कि अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, जो तुझे मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। इसके बाद कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। जब परिवार वालों ने कहा कि इसका तो कोई भाई है ही नहीं, तो वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ और बचपन में ही बाहर चला गया था। उसको विश्वास दिलाने पर घर के सभी लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने अपनी बहन को मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा धन, जेवरात, सोना चांदी, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा सामान देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब यह सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू बोली कि इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होने चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। हीरा मणियों का हार दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। रानी की बात सुनकर राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उस हार को लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगे, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू का हार मांगकर सिपाही को दे दिया। छोटी बहू को जब यह बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने सर्प भाई को याद किया। अब सर्प
की याद आने पर वह बोली कि भैया रानी ने हार ले लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब मैं हार पहनूं तो मेरे गले में रहे, तब वो हीरे का रहे, और जब कोई और उसे अपने गले में पहने तो वो सब बन जाए, तब वह मुझे लौटा दे, तब हीरों और मणियों का हार हो जाए। छोटी बहू के कहने पर सर्प ने कहा, ठीक है, ऐसा ही किया। रानी ने जैसे ही हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। छोटी बहू को यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। यह सुनकर छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता, क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसे प्रसन्न होकर और भी बहुत सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार को लेकर घर लौट गई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आ गया। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। और तब वह सर्प को याद करने लगी। तब वही सर्प उस समय प्रकट हो गया। मेरा धर्म भाई के आचरण पर कोई संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। बोलिए नाग देवता की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को और पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करेगी। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट भी मिलते हैं और तब तक के लिए राधे राधे।